नमस्कार। जैसा आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हस्तरेखा के बारे में बताया जा रहा है। तो आज की क्लास में हम यह जानते हैं कि अंगुलियों पर यानी किस पर्व पर कौन सा ग्रह पहले दिया जा चुका है। आज जानते हैं कि कौन सी राशि यहाँ पर होगी। तो सबसे पहले आती है हमारी मेष राशि। मेष राशि यहाँ से शुरू होती है। मेष, वृषभ, मिथुन, फिर यहाँ पर आते हैं कर्क, सिंह और कन्या। फिर यहाँ पर तुला, वृश्चिक, यहाँ पर धनु, फिर यहाँ पर मकर, यहाँ पर कुंभ और मीन। ये राशियां यहाँ पर होती हैं। अब आगे कौन सा पर्व किसका होता है, यानी किसका होता है, तो यहाँ ये बुध का है, बुध का पर्वत। उसके बाद ये सूर्य का आता है, यहाँ पर ये शनि है और ये गुरु है। तो इस प्रकार से यहाँ पर राशि और ग्रहों साथ में रेखाओं और चिन्हों के द्वारा ही हम हस्तरेखा फलित करते हैं, देखते हैं। तो आज यहाँ पर हम जानेंगे जो हथेली के नीचे तलाई पर यह मणिबंध रेखाएं होती हैं। मणिबंध, तो इन रेखाओं का महत्व क्या होता है, इन रेखाओं से क्या देखा जाता है, इन पर क्या योग, कौन सी चिन्ह होने पर शुभ अशुभ यहाँ पर होता है। आज की क्लास में इसकी चर्चा करते हैं। मणिबंध रेखा, तो मणिबंध रेखा अगर हथेली के नीचे में इस प्रकार की रेखाएं बनी होती है, जंजीर टाइप की, ये 2-3 रेखाएं होती है, जिसमें 3 रेखाएं होती हैं जिनके हाथ पर, वह शुभ है, 2 रेखाएं अशुभ प्रतीक होती हैं। तो जिनका ये रेखा अच्छी हो, मांसल यानी कठोर अच्छी, तो ऐसे व्यक्ति स्वास्थ्य में अच्छे होते हैं और साथ में संपन्नता उनकी रहती है। और जिनकी ये रेखाएं लचीकदार हो और दुर्बल हो, तो ऐसे व्यक्ति दुर्बल, आलसी प्रवृत्ति वाले होते हैं, मानसिकता के रोगी होते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति के अगर ये 3 रेखाएं होती हैं तो लगभग उसकी 75 साल से ऊपर यानी 100 साल करीब लंबी उम्र पाते हैं। 2 रेखाएं 65, 66, 75 के आसपास और एक रेखा अल्प आयु यानी 35, 36 वर्ष उनकी उम्र होती है। क्योंकि एक रेखा का मान 36 वर्ष होता है, तो 3 रेखा
लगभग 100 वर्ष यहाँ पर मानना चाहिए। तो इस प्रकार से हम आयु का भी विचार लगभग यहाँ से करते हैं, संतान का भी विचार करते हैं इन रेखाओं से, भौतिक सुख साधनों का भी विचार करते हैं, स्वास्थ्य का विचार करते हैं। अब यहाँ पर जिस पुरुष के हथेली पर यह 3 रेखाएं होती हैं जंजीरदार, तो ऐसा व्यक्ति उत्तम होता है और यानी शुभ माना जाता है। साथ में जातक यश, मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। स्त्रियों के हाथ में भी यह शुभ होती है, यानी 3 रेखाएं जंजीर युक्त जो होती हैं। लेकिन यहाँ पर स्त्री के हाथ में ऐसी रेखा होना स्त्री को यानी विरक्त ज्ञान यहाँ पर होता है, यानी वैराग्य की तरफ भी ऐसी स्त्रियां जाती हैं। तो इस प्रकार से एक छोटा सा प्रयास था आज मणिबंध रेखा के ऊपर। इससे आगे की अगली वीडियो पर आपको देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।